हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूव कमांड के बारे में, या फिर बात करें मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर मूव विद मार्क्स के बारे में कि मूव विद मार्क्स कैसे काम करता है। क्लियर? इन दोनों इंस्ट्रक्शन के बारे में समझने वाले हैं कि पीएलसी के अंदर ये क्या रूल करने वाले हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होने वाला है वो समझने वाले हैं। देखिए, पहले मैं बात करूँ इसके यूज से रिलेटेड कि इंडस्ट्रीज में यूज कहाँ पर होगा। तो जब भी आपको एक डेटा से दूसरी जगह पहुंचाना है, मतलब आपके पास एक डेटा है जो किसी एक सोर्स के अंदर है, यहाँ पर उसी डेटा को आपको दूसरे सोर्स के पास पहुंचाना है, दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना है, तो आप क्या करते हैं, मूव कमांड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली पीएलसी के अंदर भी आपका सेम इसी तरह से काम करेगा। आपके पास यहाँ पर आपके पास कोई डेटा है, किसी सोर्स ए से कोई डेटा आ रहा है, अब आप चाहते हैं कि वही डेटा किसी सोर्स बी के अंदर चला जाए यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूव विद मास्क के बारे में। तो देखिए, मूव विद मास्क कब काम आता है, यहाँ पर जब आपके पास मास्क की जो वैल्यू है वो इनेबल होगी, तभी वो जो डेटा है वो क्या होगा, यहाँ पर मूव होगा, नहीं तो डेटा आपके पास क्या होगा, मूव नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर बात करें, देखिए मास्क विद मूव के बारे में बात करें तो ये डेटा को क्या करता है, मूव करता है, लेकिन कब करता है, जब आपके पास मास्क की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर इनेबल हो, तभी ये क्या करेगा, यहाँ पर डेटा को मूव कराएगा। अब देखिए कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, तो हम चलते हैं पीएलसी के अंदर और पीएलसी के थ्रू समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्लियर? चले पीएलसी में, पीएलसी के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब पीएलसी के अंदर आने के बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके पास दो रंग्स को ऐड कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के अंदर क्या कर रहा हूँ, दो स्विच लगा देता हूँ यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट। ओके, एंड एनो कॉन्टैक्ट लगाने के बाद देखिए इससे इनपुट कनेक्शन के जो डेटाज है उनको जोड़ देते हैं, मतलब आपके पास बात करें एड्रेसिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं इसकी भी एड्रेसिंग यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर मूव कमांड का यूज करने वाले हैं। तो मूव कमांड आपको कहाँ दिखेगा, तो देखिए सबसे पहले आपके पास कंपैरिजन कमांड है, फिर आपके पास यहाँ पर बात करें मैथ कमांड है, देन मूव एंड लॉजिकल कमांड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पर देखिए मूव कमांड दिख रहा है और इसके जस्ट नीचे मूव विद मास्क दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो आप इन दोनों का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं मूव के लिए। तो मूव के अंदर देखिए आपके पास क्या लिखा है, सोर्स लिखा है, फिर डेस्टिनेशन लिखा है, मतलब आपको सोर्स का एड्रेस देना है, फिर आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस देना है। आपका देखिए सोर्स से जो भी डेटा होगा वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके पास इंटीजर नंबर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर। क्लियर? ताकि जो मेरा डेटा है वो क्या हो, एक इंटीजर पॉइंट से दूसरे इंटीजर पॉइंट्स पे चला जाए। यहाँ पर एज ए समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों इंटीजर पॉइंट ले लिए जहाँ से मेरा डेटा जो है वो क्या होगा, पास ऑन होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं मूव विद यहाँ पे मास्क के अंदर बात करूं, तो मूव विद मास्क के अंदर मैं यहाँ पे जो डेटा देने वाला हूं वो यहाँ पे दूंगा, मैं कौन सा, बाइनरी डेटा को यूज करूंगा। क्लियर? देखिए मास्क के अंदर आपको जब भी मास्क की वैल्यू इनेबल होगी तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका साथ क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा देखिए मास्क के अंदर मैं बेसिकली बाइनरी कोड को ही दूंगा और इसके अंदर भी बाइनरी कोड को दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम मूव कमांड का यूज है वो बाइनरी के साथ भी कर सकते हैं, प्लस इंटीजर के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर? और किसी और नंबर के साथ भी किया जा सकता है। अब जैसे बात करें यहाँ पर देखिए बाइनरी के लिए, तो यहाँ पर देखिए मैं B3 कॉलन यहाँ पे लगा रहा हूँ 0। क्लियर? मैंने लगाया B3 कॉलन 0 और यहाँ पर मैंने लगा दिया B3 कॉलन 1 लगा दिया है मैंने यहाँ पर। ओके, और उसके बाद देखिए मैंने लगाया B3 कॉलन यहाँ पर लगा दिया है 2। क्लियर? ताकि हमारा जो डेटा है वो क्या हो सके, मूव हो सके। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कि डेटा कैसे मूव होता है। यहाँ पर अभी मैंने केवल इंस्ट्रक्शन को ऐड किया है, प्लस यहाँ पे बात करें, देखिए मैंने इनपुट आउटपुट कनेक्शन को दिया है। ओके, देन यहाँ पर बात करूँ, मैं यहाँ पर डाउनलोडिंग सेक्शन में चलता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन मैं यस करता हूँ और ऑनलाइन मोड सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ। उसके बाद बात करें, देखिए रन मोड के अंदर चलते हैं और रन मोड के अंदर हम डेटा चले जा चुके हैं यहाँ पर। और देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले आपका जो डेटा है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर दिया आपके पास 27 नंबर। ओके, मैंने सोर्स के अंदर 27 नंबर दे दिया है और इस सोर्स के अंदर मैं बात करूं तो ये मेरा बाइनरी डेटा है। तो मैं एक काम करता हूं, बाइनरी सेक्शन को ओपन करता हूं तो बाइनरी डेटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, 1 फिल कर देता हूं और यहाँ पर जो 5 है यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 1 फिल कर देता हूँ और ये 9 की जगह भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 फिल कर देता हूँ। क्लियर? और देखिए हमारा जो मास्क कमांड होता है, यहाँ पे जो मास्क होता है आपके पास, यहाँ पर ये मास्क आपके पास क्या करता है, हेक्साडेसिमल के साथ काम करता है। और देखिए मास्क के लिए भी मैंने क्या कर रखा है, बाइनरी को यूज कर रखा है। तो मतलब इन सेक्शन के अंदर जब मैं इनेबल करूंगा इसको सेक्शन को, तभी मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा, नहीं तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर?
तो इसको जरा देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको इनेबल कर रहा हूँ टॉगल बिट से। देखिए टॉगल बिट से इनेबल करते ही मेरा जो डेस्टिनेशन सोर्स है, यस डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहां पर जो मेरा डेटा है वो 27 पहुंच चुका है। क्लियर। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से डेटा देखिए 36 ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिए मैं 36 ट्रांसफर कर रहा हूँ, देन मैंने 45 ट्रांसफर किया। तो मेरा जो डेटा है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। अब देखिए सोर्स का जो डेटा है वो आप यहाँ पर टाइमर का डेटा भी ला सकते हैं। टाइमर का डेटा लाना बहुत आसान है। T4 कॉलन, यस आपका जो भी टाइमर का नेम है, मतलब आपने टाइमर का जो भी एड्रेस दे रखा है उसके पीछे .acc यूज कर सकते हैं, .per लगा सकते हैं, प्रीसेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो टाइमर का डेटा भी आ सकता है, काउंटर का डेटा भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेस्टिनेशन के अंदर जहां पे आपको डेस्टिनेशन ले जानी है, मतलब आपको कहां पे ये डेटा स्टोर कराना है, वो डेस्टिनेशन आप दे सकते हैं। वैसे तो अभी मैंने इंटीजर लिया है, क्लियर। आप चाहें तो यहाँ पर आप टाइमर के अंदर भी डाल सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर किसी और काउंटर के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेस्टिनेशन का डेटा भी दे सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी जो हमारे पास मास्क कमांड है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टॉगल बिट से इनेबल कर रहा हूँ। तो मैंने टॉगल बिट से इनेबल किया। तो देखिए मैं आपको बाइनरी सेक्शन ओपन करके दिखाऊं तो अभी मेरा जो डेटा है वो आपके पास B3, आपके पास यहाँ पर कॉलम 2 जो है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ। रीजन क्या है यहाँ पर कि आपने मास्क को इनेबल नहीं किया। मास्क कमांड का यूज ही वहीं पे होता है जब आप यहाँ पर इसके टॉगल बिट को चेंज करते हैं, तभी आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है, नहीं तो नहीं होता है, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, क्लियर। तो देखिए मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे भी डेटा को क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, तो देखिए मेरा डेटा ट्रांसफर हो चुका है। देन यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, तो मेरा डेटा क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह से मेरा जो डेटा है वो प्रॉपर्ली क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, बीच वाले सेक्शन के अंदर कहीं पे भी जाकर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो अब मेरा देखिए डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर मास्क इनेबल नहीं है। मैं मास्क को इनेबल कर देता हूं तो देखिए मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा यदि मैं मास्क को 0 कर दूं तो मेरा डेटा पहले से ट्रांसफर हो चुका है, तो वो रीट्रांसफर तो होगा नहीं यहाँ पर, क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को टॉगल बिट्स की तरह से यहाँ पे करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, क्लियर। और उसके बाद चाहूँ तो मैं इसको सेक्शन को चेंज करके आपका जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने इसको 0 कर दिया है और मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, यहाँ पर भी 0 कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा को 0 कर देता हूँ, क्लियर। अब मेरा एक बार डेटा तो जा चुका है, तो मैं एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं करूँ, यहाँ पर भी मैं डेटा को 0 कर देता हूँ, क्लियर। यहाँ पे भी डेटा को 0 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डेटा को क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, क्लियर। और इसके बाद देखिए मैं इसको टॉगल बिट की तरफ प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा जो डेटा है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर मास्क को इनेबल करूँगा, मेरा डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे मास्क को इनेबल किया, मेरा डेटा ट्रांसफर हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए जहाँ पे ऊपर सेक्शन 0 है, यदि मैं यहाँ पे भी इनेबल कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी, क्योंकि आपका डेटा पहले भी 0 था और अभी भी क्या है, आपका 0 है, क्लियर। और मैं यहाँ से डेटा भी ट्रांसफर करूँ तो देखिए आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं आप यहाँ पर मास्क का यूज करते हुए। मास्क जब आपके पास इनेबल होगा तभी आपके पास वर्क करेगा। और यदि आपको डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करना है, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके पास 26, तो नीचे वाले सेक्शन के अंदर मतलब हमारा जो डेस्टिनेशन सोर्स है वहां पर आपके पास क्या हो रहा है, डेटा ऑटोमेटिकली चला जा चुका है 26, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव कमांड का यूज कर सकते हैं और मूव विद मास्क कमांड का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको कर देते हैं ऑफलाइन मोड, क्लियर। और मैं डेटा को कर देता हूँ नो सेव, क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर मूव एंड मूव विद मास्क का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।